साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। प्रदेश की योगी सरकार सुदूर ग्रामीण इलाकों में जनता की सुविधाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है ताकि सुदूर गांव में ही लोगों को हर सुविधा उपलब्ध हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। लेकिन जिले का प्रशासनिक अमला योगी सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहा है और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मामला यूपी जनपद के चंदौली से है, जहां मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार सुदूर ग्रामीण इलाकों में जनता की सहूलियत के लिए तमाम सरकारी योजनाएं चला रही है ताकि सुदूर गांव में ही लोगों को हर सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन जिले का प्रशासनिक अमला योगी सरकार की मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मामला यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में सामुदायिक शौचालय बनाए गए ताकि लोगों को खुले में शौच न जाना पड़े और संक्रामक बीमारियों से ग्रामीणों को बचाया जा सके। जबकि गांव में पंचायत भवन बनाने की सरकार की योजना है, क्योंकि इससे गांव में ही ग्रामीणों को जमीन संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए, कागजात की समस्या का समाधान गांव में ही हो जाए, ग्रामीणों को तहसील या मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। लेकिन जनपद में ऐसा भी नजारा आपको देखने को मिलेगा, जहां बनकर तैयार सामुदायिक शौचालय में कई महीनों से ताला पड़ा है। वहीं 8 साल से बन रहा पंचायत भवन अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया, जहां पर सामुदायिक शौचालय 8 से 10 महीने पूर्व बनकर तैयार हो गया है। सामुदायिक शौचालय में ताला बंद करके रखा गया है। आज भी इस इलाके में महिलाएं पुरुष खुले में शौच को मजबूर हैं। वहीं पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन पिछले 8 सालों में बन ही रहा है और अभी तक तैयार नहीं हुआ, जबकि इसका सारा पैसा निकाल लिया गया। वहीं सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार है, लेकिन इसमें ताला बंद करके रखा गया है। ग्रामीण इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये पीछे वाली बिल्डिंग जो है वो पंचायत भवन बन रहा था। जी आज से 5 साल पहले उसका काम लगा हुआ था, आज तक अभी पूरा नहीं हो पाया। अभी तक बना नहीं? नहीं, अभी पूरा नहीं। आप लोगों ने इसके बारे में शिकायत नहीं की कभी? नहीं, हम लोग तो शिकायत नहीं इसके बारे में की कहीं पर। ये तो गलत हो रहा है ना। हाँ, ये तो गलत मतलब है। पहले पंचवर्षीय में लगा था, दूसरा पंचवर्षीय समाप्त हो रहा है। वहीं पिछले 8 सालों से बन रहा पंचायत भवन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फंड की कमी से पंचायत भवन अभी तक नहीं बन पाया, जबकि सामुदायिक शौचालय में ताला बंद होने की बात पर जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की बात अधिकारियों ने कही। जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के गोलाबाद गांव में पिछले 8 सालों से पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। 23,53,000 की लागत से पंचायत भवन को बनाया जा रहा है, जिसमें आधा पैसा वित्त से और आधा पैसा मनरेगा से लगना है। दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत भवन का बाउंड्री वॉल तैयार कर दिया गया है, खिड़कियां लग गई हैं, लेकिन अभी तक छत नहीं डाली गई और बिल्डिंग में झाड़ झंकार भी उग गए हैं। धन के अभाव में पिछले 8 साल से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। आप समझ सकते हैं कि जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था उस समय इसकी लागत क्या होगी, और 8 साल बाद इस महंगाई के दौर में जब इसको पूरा किया जाएगा तो इसकी लागत कितनी हो जाएगी। अगर ये माना जाए कि 23,53,000 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण करना है, तो ये मानकर चलिए कि इसके निर्माण की गुणवत्ता खराब होगी, क्योंकि 8 साल पहले के सीमेंट सरिया के रेट में और अब के रेट में जमीन आसमान का अंतर है। वहीं पंचायत भवन के बगल में ही गोलाबाद गांव के ग्रामीणों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। सामुदायिक शौचालय का भवन बनकर तैयार है, बाकायदे रंग रोगन कर उस पर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी का नाम भी लिखा गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई महीनों पूर्व बनकर तैयार सामुदायिक शौचालय को ताला मार कर रखा गया है ताकि शौचालय का उपयोग ग्रामीण न कर पाए। ऐसा क्यों किया गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर सामुदायिक शौचालय का ताला खोल दिया जाता तो ग्रामीण इसका इस्तेमाल कर पाते और खुले में शौच को मजबूर नहीं होते। गोलाबाद गांव के पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय को लेकर जब खंड विकास अधिकारी नौगढ़ अमित कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें अगर बंद है तो तुरंत जांच करा के उसको तुरंत खुलवा देंगे। अगर कुछ दिक्कत है, मरम्मत की ज़रूरत है, ऐसे कुछ है, किसी कारण अगर नहीं खुला है तो वो भी चेक करके तुरंत जो भी वहाँ आवश्यक कार्रवाई है वो करके तुरंत चालू करवा देंगे। तो सामुदायिक शौचालय जो 8 साल से बन रहा है उसमें कुछ जानकारी? मनरेगा कन्वर्जन से बन रहा था शायद, उसमें ये पता चला प्राइमा फेसी कि वहाँ जब प्रधान चेंज हुआ है उसके बाद वहाँ उसकी प्रगति में धीमी हो गई है। प्रगति में एक जांच भी चल रही है, जांच करके तुरंत उसमें जल्दी काम कंप्लीट कर देंगे। और जो कुछ ग्राम पंचायतें हैं जैसे कि मगरही है, बरबसपुर है, गोलाबाद जैसा कि आप नाम लिए, तो यहाँ पे अभी अमधा चरणपुर है, यहाँ पे पंचायत भवन अभी बना नहीं है और जल्द से जल्द हम लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर 8 साल क्यों लग गए?
कंप्लीट होने में अभी तक अलग कंप्लीट नहीं हुआ, तो 8 साल क्यों लगते हैं? इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पंचायत भवन जो डायरेक्टली वित्त से बनता था, तो वो तो सारे बन गए। कुछ पंचायत भवन जो डबटेल से बनता है, जिसमें वित्त का पैसा लगता है और कुछ मनरेगा से उसमें काम कराना होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि विकास खंड नौगढ़ में जो केंद्रीय वित्त और पंचम वित्त का जो किस्त आती है, वो बहुत कम आती है। और इसमें चूँकि इन लोग को पंचायत सहायक का मानदेय है, प्रधान का मानदेय है, और नौगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी का संकट रहता है, ख़ास करके गर्मी के दिनों में। तो टैंकर चलाना पड़ता है, तो उतना जो फंड है वो पर्याप्त नहीं होता है कई बार। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा इसमें डिले हुआ है। हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। जी। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा के पैसे से बन रहा है और पैसा भी पूरा निकाल लिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन बन रहे हैं, वो डबटेलिंग से बन रहे हैं। वो कुछ केंद्रीय वित्त का पैसा लग रहा है और कुछ मनरेगा का पैसा लग रहा है। तो जो मनरेगा वाला पार्ट है, जितना पैसा मनरेगा से लगना था, कई ग्राम पंचायतों में उसका भुगतान हो गया है, उसमें काम हुआ है। अगर आप किसी विशेष ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं जी, तो इसमें जांच किया जाएगा कि अगर मनरेगा से जितना उसका पैसा आना था, अगर वो पैसा निकला है, उसके सापेक्ष एमबी हुई है, भुगतान हुआ है, तो उस पर हम जानकारी कर लेंगे। लागत 23,53,000 बताई जा रही है। जी। तो यही लागत है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 50-50 डिवाइड है, तो वही वित्त का पैसा का इशू होगा, वो हम जानकारी कर लेंगे कि इसमें क्या है। सीएम योगी के वादों को झूठा साबित करने में लगे अधिकारी। नौगढ़ तहसील क्षेत्र के गोला बाजार का मामला, जहां शौचालय में आज भी ताला बंद है, वहीं पंचायत भवन में खिड़की तो लग चुके हैं लेकिन छत अभी तक नहीं ढले। वहीं पंचायत भवन में झाड़ झंखाड़ भी लगे हुए हैं। लगभग 8 से 10 महीने पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी भी काम अर्धनिर्मित ही दिख रहा है। चंदौली से प्रदीप शर्मा, यूपी की बात के लिए। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि प्रदेश के सीएम योगी लगातार दावे करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो हमने आपको हकीकत दिखाई है वो कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि क्या अधूरे पड़े पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा होगा और सामुदायिक शौचालयों में ताला बंद रखने वाले दोषियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।